दोस्तों, एक बार की बात है। एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम अमन था। अमन एक बहुत ही दयालु लड़का था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, चाहे वह कोई भी हो। एक दिन अमन अपने स्कूल से घर जा रहा था जब उसने देखा कि एक छोटा बच्चा रो रहा है। एक कुत्ता बच्चे के पीछे भाग रहा था, जो उसे काटने की कोशिश कर रहा था। अमन दौड़ा और बच्चे को कुत्ते से बचाया। बच्चे का नाम रवि था। रवि अमन का बहुत आभारी था। उसने अमन को बताया कि वह शहर में रहता है और वह अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। अमन ने रवि को दिलासा दी और उसे बताया कि वह उसको दोस्त बनना चाहता है। रवि और अमन जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। वे हर दिन एक साथ खेलते और एक साथ समय बिताते थे। अमन ने रवि को अपने शहर को दिखाया और उसे अपने दोस्तों से मिलवाया। एक दिन अमन और रवि एक पार्क में खेल रहे थे जब उन्होंने देखा कि एक लड़का एक छोटे से जानवर को पीट रहा है। अमन दौड़ा और लड़के को रोका। उसने उसे बताया कि जानवरों को मारना गलत है। लड़का अमन की बात सुनकर शर्मिंदा हो गया। उसने अमन से माफी मांगी और जानवर को छोड़ दिया। अमन खुश था कि उसने लड़के को जानवर को बचाने में मदद की थी। अमन और रवि ने कई और सालों तक दोस्ती की। उन्होंने एक साथ बहुत सारी यादें बनाई। अमन हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था और उसने रवि को भी वैसा ही बनने के लिए प्रेरित किया। अंत में अमन बड़ा हो गया और उसे एक नौकरी मिल गई। वह एक दूसरे शहर में रहने चला गया, लेकिन वह रवि को कभी नहीं भूला। वह अक्सर उसे फोन करता था और उसे बताता था कि वह कैसा है। एक दिन अमन को पता चला कि रवि बीमार है। वह रवि से मिलने के लिए अपने शहर वापस आया। वह रवि को देखकर बहुत दुखी था। वह जानता था कि रवि जल्द ही मर जाएगा। अमन ने रवि को बताया कि वह उसके लिए कितना मायने रखता है। उसने उसे बताया कि वह उसे हमेशा याद रखेगा। रवि अमन की बात सुनकर मुस्कुराया। उसने अमन को बताया कि वह एक बहुत ही अच्छा दोस्त है। उसने अमन को बताया कि वह उसे कभी नहीं भूलेगा। रवि कुछ दिनों बाद मर गया। अमन बहुत दुखी था। वह जानता था कि वह कभी भी रवि को नहीं भूलेगा। वह उसे हमेशा अपने दोस्त के रूप में याद रखेगा। इस कहानी की सीख। अमन की कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की मदद करना कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है और हमेशा अच्छा काम करना चाहिए और अच्छाई का साथ देना चाहिए। दोस्तों, एक बार एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह एक छोटा सा गांव में रहता था। अर्जुन बहुत अच्छा लड़का था। वह मेहनती और दयालु था। वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। एक दिन अर्जुन की मां बीमार पड़ गई। वह बहुत कमजोर हो गई थी। अर्जुन बहुत चिंतित था। वह अपनी मां को ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अर्जुन ने अपने पिता से कहा कि वह एक डॉक्टर को बुलाए। अर्जुन के पिता ने एक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने अर्जुन की मां की जांच की और कहा कि वह बहुत बीमार है। उसे अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है। अर्जुन के माता पिता अर्जुन की मां को अस्पताल ले गए। अर्जुन अपनी मां के साथ अस्पताल में रहा। वह उनकी देखभाल करता था और उन्हें ठीक होने के लिए प्रोत्साहित करता था। अर्जुन की मां कुछ हफ्तों तक अस्पताल में रही। अर्जुन ने उनके साथ रहने के लिए स्कूल जाना छोड़ दिया। वह अपनी मां को ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अंत में अर्जुन की मां ठीक हो गई। उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अर्जुन बहुत खुश था। उसने अपनी मां को गले लगाया और कहा कि वह उससे बहुत प्यार करता है। अर्जुन ने अपनी मां के लिए बहुत कुछ किया था। उसने उसकी देखभाल की थी और उसे ठीक होने के लिए प्रोत्साहित किया था। अर्जुन का प्यार और देखभाल ने उसकी मां को ठीक करने में मदद की। इस कहानी की सीख। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि माता पिता हमारे सबसे प्यारे लोग हैं। हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए और उन्हें खुश रखना चाहिए और अपने माँ बाप को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए। हमेशा उनके बात माननी चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। रवि एक गरीब परिवार में जन्मा था।
रवि ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया। अपनी खराब परिस्थितियों के बावजूद उनके पास अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का अटूट संकल्प था। रवि के गांव में कोई भी शिक्षा का अच्छा स्कूल नहीं था, लेकिन उनमें सीखने की तीव्र इच्छा थी। वह अपना पूरा दिन एक पेड़ के नीचे बिताते थे। जो भी किताबें उन्हें मिलती थीं, उन्हें पढ़ते थे और ज्ञान प्राप्त करते थे। ज्ञान के लिए रवि की इच्छा इतनी प्रबल थी कि वह पुस्तकालय से किताबें उधार लेने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर पास की शहर में जाना पड़ता था। एक दिन श्री शर्मा नाम के एक दयालु शिक्षक ने रवि के जुनून और संघर्ष को देखा। अपने अंदर की चिंगारी को पहचानते हुए श्री शर्मा ने रवि को सलाह देने और उन्हें अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने की पेशकश की। रवि की आंखें खुशी और कृतज्ञता से चमक उठीं, क्योंकि यह उनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। श्री शर्मा के द्वारा बताई गई सलाह से रवि की सीखने की गति और तेज हुई। उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और विभिन्न विषयों की गहरी ज्ञान विकसित की। लेकिन रवि के सपने सिर्फ व्यक्तिगत सफलता से आगे बढ़े। वह अपने गांव पर सकारात्मक प्रभाव डालना चाहते थे और इसी तरह की चुनौतियों का सामना करने वाले अन्य लोगों का उत्थान करना चाहते थे। रवि ने सभी के लिए शिक्षा नामक एक छोटी सामुदायिक परियोजना शुरू की। उन्होंने गांव के प्रेरित युवा व्यक्तियों के एक समूह को इकट्ठा किया और उन्होंने जो सीखा था उसे पढ़ाना शुरू किया। रवि का मानना था कि शिक्षा उनके जीवन को बदलने और गरीबी के चक्र को तोड़ने की कुंजी है। रवि की पहल की चर्चा पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही और बच्चे और यहाँ तक कि कुछ वयस्क भी उसकी कक्षाओं में शामिल हो गए। रवि का अस्थायी स्कूल सीखने का केंद्र बन गया, जहां हर कोई एक दूसरे के सपनों का समर्थन करने के लिए एक साथ आया। जैसे ही रवि ने अपना मिशन जारी रखा, उसे रास्ते में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। फंडिंग एक निरंतर संघर्ष था और ग्रामीणों ने शुरू में शिक्षा के मूल्य पर संदेह किया। हालांकि रवि की अथक भावना और उनकी दृष्टि में अटूट विश्वास ने उन्हें आगे बढ़ाया। समय के साथ रवि की मेहनत रंग लाने लगी। उनके गांव के छात्रों ने परीक्षाओं में असाधारण प्रदर्शन करना, छात्रवृत्ति हासिल करना और प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करना शुरू कर दिया। रवि के समर्पण का प्रभाव न केवल छात्रों के जीवन में बल्कि गांव के समग्र विकास में भी महसूस किया गया। रवि के इस अच्छे कार्य की खबर एक व्यक्ति के कानों तक पहुंची जो रवि की संघर्ष भरी कहानी से गहराई से प्रेरित था। उस व्यक्ति ने रवि की परियोजना का विस्तार करने और स्कूल के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता की पेशकश की। नए मिले संसाधनों के साथ रवि का स्कूल खूब फला फूला। यह कक्षाओं, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं से सुसज्जित एक पूरी तरह कार्यात्मक शैक्षणिक संस्थान बन गया। स्कूल की प्रतिष्ठा बढ़ी, साथ ही पड़ोसी गांवों के छात्रों को भी आकर्षित किया। एक पेड़ के नीचे एक युवा लड़के से एक सम्मानित शिक्षक और चेंजमेकर बनने तक रवि की यात्रा दूर दूर के लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। उनकी कहानी ने दृढ़ संकल्प, लचीलापन और शिक्षा के परिवर्तनकारी प्रभाव को प्रदर्शित किया। आज रवि का गांव इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि जब लोग एक दूसरे का उत्थान करने के लिए एक साथ आते हैं तो क्या हासिल किया जा सकता है। एक बार गरीब गांव अब संपन्न हो रहा है। शिक्षित व्यक्तियों ने इसके विकास और विकास में योगदान दिया है। रवि की कहानी एक प्रेरणा के रूप में कार्य करती है कि परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, कड़ी मेहनत और संघर्ष के साथ कोई भी अपनी परिस्थितियों से बाहर निकल सकता है और एक बेहतर भविष्य बना सकता है, एक बेहतरीन जीवन जी सकता है। इस कहानी से सीख, हमारी जीवन में चाहे कितनी बड़ी मुश्किल आए, कितनी ही बड़ी चुनौती क्यों ना हो, लेकिन हमें कभी भी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। हमें मेहनत करते रहना चाहिए। एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी ही मिलेगी। दोस्तों, एक बार एक आदमी बहुत दुखी था। वह अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहा था। वह हर काम में असफल ही हाथ लगी। वह बहुत निराश था। एक दिन वह एक संत के पास गया। उसने संत से कहा, मैं अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहा हूं। मैं हर काम में असफल हो रहा हूं। मैं बहुत निराश हूं। संत ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक किसान था। वह बहुत मेहनती था। वह हर दिन खेत में काम करता था, लेकिन वह कभी भी फसल नहीं उगा पाता था। वह बहुत निराश था। एक दिन एक बुद्धिमान आदमी किसान के पास आया।
उसने किसान से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। तुम हर दिन एक बीज बोना। तुम बीज को पानी देना और देखना कि क्या होता है। किसान ने बुद्धिमान आदमी की बात मानी। वह हर दिन एक बीज बोता और वह बीज को पानी देता। कुछ दिनों बाद किसान को एक पौधा मिला। किसान बहुत खुश था। वह हर दिन पौधे की देखभाल करता था। कुछ महीनों बाद पौधे में फल लग गए। किसान बहुत खुश था। वह बहुत मेहनत से काम किया था और अब वह सफल हो गया था। संत ने कहा, किसान की तरह तुम भी हर दिन मेहनत करो, तुम भी सफल हो जाओगे। किसान की कहानी से आदमी को प्रेरणा मिली। वह हर दिन मेहनत करने लगा। कुछ सालों बाद आदमी सफल हो गया। दोस्तों, एक बार की बात है, एक छोटा सा कछुआ एक दौड़ में भाग लेता है। दौड़ में शेर, खरगोश और कई अन्य जानवर शामिल थे। सभी जानवर कछुए को देखकर हंस रहे थे क्योंकि वे जानते थे कि वह दौड़ नहीं जीत सकता। कछुआ दौड़ शुरू हुआ और शेर और खरगोश तुरंत आगे निकल गए। कछुआ बहुत धीमा था लेकिन वह लगातार आगे बढ़ता रहा। शेर और खरगोश दौड़ में बहुत आगे निकल गए और वे सोचने लगे कि वे जीत चुके हैं। लेकिन कछुआ नहीं रुका। वह लगातार आगे बढ़ता रहा। शेर और खरगोश बहुत थक गए थे और वे दौड़ना बंद कर दिया। लेकिन कछुआ दौड़ता रहा और अंत में वह जीत गया। कछुआ की जीत से सभी जानवर हैरान थे। उन्होंने सीखा कि कभी भी किसी को कम मत समझो। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और लगातार आगे बढ़ते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ये मायने नहीं रखता कि आप कितने तेज भाग रहे हो, बल्कि मायने ये रखता है कि आप कितनी देर तक और निरंतर प्रयास कर रहे हो, भाग रहे हो। दोस्तों, एक बार की बात है, एक नदी के किनारे एक पेड़ था। पेड़ के नीचे एक कुत्ता बैठा था। कुत्ता बहुत दुखी था। वह सोच रहा था कि वह कितना छोटा और कमजोर है। वह तर्क दे रहा था कि वह कभी भी नदी को पार नहीं कर सकता। तभी एक बंदर पेड़ पर आया। बंदर ने कुत्ते को देखा और कहा, तुम बहुत दुखी लग रहे हो। क्या हुआ? कुत्ते ने बंदर को अपनी दुख सुनाई। बंदर ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नदी पार करने में मदद करूंगा। बंदर ने कुत्ते को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी में उतर गया। नदी बहुत गहरी थी, लेकिन बंदर बहुत मजबूत था। वह आसानी से नदी पार कर गया। कुत्ता बहुत खुश हुआ। उसने बंदर को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेरी मदद करके मेरा दिन बना दिया। मैं अब कभी भी हार नहीं मानूंगा। इस कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। हमें हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राजेश नाम का एक लड़का रहता था। राजेश एक बहुत मेहनती लड़का था और उनके परिवार को गुजारा करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। अपनी कठिनाइयों के बावजूद राजेश ने हमेशा अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन का सपना देखा। एक दिन एक प्रसिद्ध प्रेरक वक्ता ने भाषण देने के लिए राजेश के गांव में आया। वक्ता के शब्दों से प्रेरित होकर राजेश ने उनसे संपर्क किया और जीवन में महान चीजें हासिल करने की इच्छा व्यक्त की। उस मोटिवेशनल स्पीकर से मुस्कुराते हुए कहा, अपने आप पर विश्वास करो राजेश। कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और सकारात्मक सोच के साथ आप किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। इन शब्दों से उत्साहित होकर राजेश ने अपने भाग्य को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। उन्हें पता था कि शिक्षा ही उन्हें उज्जवल भविष्य दे सकता है, इसलिए उन्होंने खुद को अपनी पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया। संसाधनों की कमी और एक अच्छे स्कूल के बावजूद राजेश ने लगातार पढ़ाई की। वह अपने पड़ोसियों से किताबें उधार लेता था और मिट्टी के तेल के दीपक की धुंधली रोशनी में ज्ञान की दुनिया में खुद को डुबोकर घंटों बिताता था। राजेश की लगन और सीखने की इच्छा ने गांव के बुजुर्गों का ध्यान खींचा। उन्होंने उसकी क्षमता को पहचाना और उसका समर्थन करने के लिए अपने संसाधनों को जमा किया। उनकी मदद से राजेश ने पास के कस्बे के एक अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लिया। यह उनके सपनों की ओर एक बड़ा कदम था। जैसे जैसे राजेश ने अपनी शिक्षा जारी रखी, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई बार उम्मीदों के बोझ और सामने आने वाली कठिनाइयों से वह खुद को अभिभूत महसूस करता था। हालांकि उन्होंने खुद को मोटिवेशनल स्पीकर के शब्दों की याद दिलाई और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहे। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद राजेश के मन में उच्च शिक्षा हासिल करने की तीव्र इच्छा थी। हालांकि
उनके परिवार की वित्तीय स्थिति ने एक महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न की। अविचलित होकर उन्होंने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया और विभिन्न धर्मार्थ संगठनों से संपर्क किया। उनका दृढ़ संकल्प तब रंग लाया जब उन्हें एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति मिली। अपने कॉलेज के पढ़ाई के दौरान राजेश को बहुत शैक्षणिक दबाव का सामना करना पड़ा और खुद का समर्थन करने के लिए एक छोटी सी नौकरी के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखा। राजेश की लगन और मेहनत पर किसी का ध्यान नहीं गया। एक दिन एक नामी कंपनी ने कैंपस प्लेसमेंट के लिए विश्वविद्यालय का दौरा किया। राजेश ने अपने कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हुए लगन से तैयारी की। राजेश के असाधारण प्रदर्शन ने भर्तीकर्ताओं का मन जीत लिया और उन्हें एक अच्छे वेतन और विकास के कई अवसरों के साथ नौकरी की पेशकश की गई। राजेश की सफलता की कहानी उनके पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई और कई युवा दिमागों को प्रेरित किया। वह एक रोल मॉडल के रूप में अपने गांव लौटे और दूसरों को खुद पर विश्वास करने और अपने सपनों की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने समुदाय के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रेरक कार्यशालाओं, परामर्श सत्रों और छात्रवृत्ति कार्यक्रमों का आयोजन किया। राजेश ने अपने प्रयासों से न केवल अपना बल्कि अनगिनत लोगों का जीवन बदला। उन्होंने साबित कर दिया कि अटूट दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और देखभाल करने वाले समुदाय के समर्थन से सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों पर भी काबू पाया जा सकता है। राजेश की यात्रा एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि किसी की पृष्ठभूमि या परिस्थितियों के बावजूद सपने सच हो सकते हैं। उनकी कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती है, आशा को प्रज्वलित करती है और प्रतिकूल परिस्थितियों में महानता के लिए प्रयास करने के लिए व्यक्तियों को प्रेरित करती है। दोस्तों, एक छोटा सा गांव था जिसमें एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह कड़ी मेहनत करके अपनी आजीविका चलाता था। किसान के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़का बड़ा होकर एक किसान बन गया और लड़की एक गृहिणी बनी। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वे उसे अमीर बनाना चाहते हैं। किसान ने उन्हें समझाया कि पैसा सब कुछ नहीं है। वह चाहता था कि उसके बच्चे अच्छे इंसान बने। किसान कुछ दिनों बाद मर गया। उसके बच्चों ने उसके अंतिम संस्कार किया और उसकी इच्छाओं का पालन करने का फैसला किया। वे अच्छे इंसान बने और अपने पिता की शिक्षाओं का पालन किया। इस कहानी की सीख। किसान की कहानी हमें सिखाती है कि पैसा सब कुछ नहीं है। अच्छे इंसान बनना ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप भी एक अच्छे इंसान जरूर बनना। मित्रों, एक बार की बात है, एक कुशल मूर्तिकार था जिसकी कलाकृतियां पूरे शहर में प्रसिद्ध थी। एक दिन राजा ने उसे एक विशाल प्रतिमा बनाने का आदेश दिया। मूर्तिकार ने महीनों तक कड़ी मेहनत की, लेकिन वह प्रतिमा से संतुष्ट नहीं था। बार बार कोशिशों के बाद भी उसे ऐसा लगता था कि वह राजा की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। निराश होकर उसने राजा को बताया कि वह असफल रहा है और प्रतिमा को पूरा नहीं कर सकता। राजा ने मूर्तिकार की बात सुनी और शांति से कहा, एक और कोशिश करो। मूर्तिकार झिझक रहा था, लेकिन राजा के शब्दों ने उसे प्रेरित किया। उसने गहरी सांस ली और फिर से काम शुरू कर दिया। इस बार उसने अपनी पूरी लगन और समर्पण प्रतिमा में लगा दिया। कई घंटों की मेहनत के बाद मूर्तिकार ने राजा को बुलाया। राजा ने प्रतिमा को देखा और उसकी सुंदरता से चकित रह गया। यह उसकी अब तक देखी गई सबसे अद्भुत मूर्तियों में से एक थी। राजा ने मूर्तिकार को उसकी लगन और दृढ़ संकल्प के लिए पुरस्कृत किया। इस कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि हार कभी अंतिम नहीं होती। असफलता हमें निराश कर सकती है, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। यदि हम अपनी पूरी कोशिश करते रहे और हार न माने तो हम सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अंतिम प्रयास में अक्सर सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब हमें लगता है कि हम हार चुके हैं, तो अक्सर बस एक और प्रयास की आवश्यकता होती है सफलता प्राप्त करने के लिए। कहानी का सार। कभी भी हार मत मानो, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए। अपनी पूरी कोशिश करते रहे और सफलता अवश्य मिलेगी। अंतिम प्रयास में अक्सर सबसे बड़ी शक्ति होती है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन वह हमेशा मेहनत और लगन काम करता था। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था,
जिससे वह बमुश्किल ही अपने परिवार का गुजारा कर पाता था। उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। पत्नी घर के कामों में मदद करती थी और बच्चे स्कूल जाते थे। श्याम सुबह सुबह उठकर खेत में काम करना शुरू कर देता और देर शाम तक मेहनत करता रहता। वह अपनी जमीन पर अनाज उगाता और उसे बेचकर परिवार का भरण पोषण करता। लेकिन उसकी आमदनी बहुत कम थी और उसे अक्सर कर्ज लेकर गुजारा करना पड़ता था। एक साल सूखे ने श्याम के गांव को अपनी चपेट में ले लिया। उसकी फसलें बर्बाद हो गईं और वह बहुत निराश हो गया। उसे लगा कि अब वह अपने परिवार का कैसे पालन पोषण करेगा। लेकिन हार नहीं मानी। उसने हौसला नहीं खोया। उसने पुनः प्रयास करने का फैसला किया। उसने बैंकों से कर्ज लिया और नए बीज खरीदे। उसने कड़ी मेहनत की और अगले साल उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। उसे अच्छी कीमत मिली और वह अपना कर्ज चुका पाया। उसने अपने परिवार के लिए एक पक्का घर भी बनवाया। इस कहानी की सीख। श्याम की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और लगन से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। ईश्वर हमेशा मेहनती लोगों की मदद करता है। यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपने भी कभी ऐसी ही मुश्किलों का सामना किया है? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक शहर में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम मोहन था। मोहन के माता पिता दोनों ही मर चुके थे और वह अपने दादा दादी के साथ रहता था। मोहन के दादा दादी बहुत गरीब थे और वे मोहन को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे थे। मोहन पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन वह स्कूल नहीं जा पा रहा था। वह अपने दादा दादी को मदद करने के लिए काम करने लगा। वह एक छोटी सी दुकान में काम करता था और वह अपनी कमाई से अपने दादा दादी का खर्च उठाता था। एक दिन मोहन के स्कूल में एक नई शिक्षिका आई। शिक्षिका ने मोहन की प्रतिभा को पहचाना और वह उसे पढ़ाने लगी। शिक्षिका ने मोहन को स्कूल में आने के लिए प्रोत्साहित किया। मोहन ने स्कूल जाना शुरू कर दिया और वह बहुत मेहनत करने लगा। वह जल्द ही अपने वर्ग में सबसे आगे हो गया। उसने अपने स्कूल से अच्छे अंकों से स्नातक किया और उसने एक अच्छी नौकरी पाली। मोहन ने अपने दादा दादी का सपना पूरा किया। वह एक सफल इंसान बन गया और उसने अपने परिवार की मदद की। इस कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो कभी मेहनत करना बंद मत करना है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक पक्षी था जिसका पंख टूट गया था, जिस कारण पक्षी उड़ नहीं सकता था और यह हर समय बहुत दुखी रहता था। वह पूरे दिन एक पेड़ की डाली पर बैठा रहता था और दूसरे पक्षियों को उड़ते हुए देखता था। एक दिन एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू पक्षी के पास आया। उल्लू ने कहा, तुम इतने उदास क्यों हो? पक्षी ने कहा, मेरा एक पंख टूट गया है और मैं उड़ नहीं सकता। मैं अन्य पक्षियों से अलग हूँ। उल्लू ने कहा, आप अलग नहीं हैं। बस आपका एक पंख टूटा हुआ है, लेकिन आपके पास एक सुंदर दिल है। आप जीवित बचे हैं। पक्षी ने कहा, मैं जीवित बचे हुए जैसा महसूस नहीं कर रहा हूँ। मैं असफल महसूस कर रहा हूँ। उल्लू ने कहा, आप असफल नहीं हैं। आपको सिर्फ चुनौती दी गई है। लेकिन चुनौतियां हमें कमजोर नहीं, मजबूत बनाती हैं। वे हमें उन चीजों की सराहना करने के लिए प्रेरित करती हैं जो हमारे पास हैं। वे हमें उन चीजों की सराहना करने के लिए प्रेरित करती हैं जो हम कर सकते हैं। चिड़िया ने कहा, मुझे नहीं पता कि ताकतवर कैसे बनना है। उल्लू ने कहा, तुम पहले से ही मजबूत हो। तुम यहाँ तक जीवित बचे हो। तुम एक टूटे हुए पंख के साथ जीवित बचे हो। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो। पक्षी को उल्लू की बातें सही लगा। पक्षी को एहसास हुआ कि उल्लू सही कह रहा है। पक्षी ताकतवर था। पक्षी यहाँ तक जीवित बचा था। पक्षी टूटे हुए पंख के साथ बच गया था। वह पक्षी फिर से उड़ने का फैसला किया। वह कोई दिनों तक कोशिश करता रहा। कोई बार गिरा, लेकिन फिर से कोशिश करने लगता था। वह कभी हार नहीं माना। उन्हें खुद पर पूरा विश्वास था और उसी तरह पक्षी फिर से उड़ने लगा। पक्षी टूटे पंख के साथ खुले आसमान में उड़ गया। इस कहानी की सीख। हम सभी मनुष्य हैं और हम सभी के जीवन में चुनौतियां हैं।
लेकिन अगर हम खुद पर विश्वास रखें और कभी हार न माने तो हम उन चुनौतियों पर काबू जरूर पा सकते हैं। अपने आप पर यकीन रखो। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। यदि आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आप अपनी चुनौतियों पर काबू पा सकते हैं। कभी हार न मानना। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, कभी हार न माने। लड़ते रहो और अंत में आप अपने लक्ष्य जरूर प्राप्त कर लोगे। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। किसान के पास बहुत सारी गायें थी। एक दिन किसान की एक गाय बीमार हो गई। किसान बहुत चिंतित था। उसने अपने पड़ोसी से मदद मांगी। पड़ोसी किसान ने किसान की गाय का इलाज किया। किसान की गाय ठीक हो गई। किसान बहुत खुश था। उसने अपने पड़ोसी को धन्यवाद दिया। पड़ोसी किसान ने कहा, कोई बात नहीं, तुम किसी दिन मेरी भी मदद कर देना। कुछ दिनों बाद किसान की फसल सूख गई। किसान बहुत दुखी था। वह नहीं जानता था कि क्या करे। फिर उसने अपने पड़ोसी को याद किया। किसान ने अपने पड़ोसी से मदद मांगी। पड़ोसी किसान ने किसान की फसल की सिंचाई की। किसान की फसल फिर से फल फूल गई। किसान बहुत खुश था। उसने अपने पड़ोसी को धन्यवाद दिया। दोनों किसान बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वे एक दूसरे की मदद करते थे। वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े होते थे। एक दिन दोनों किसान जंगल में काम कर रहे थे। अचानक एक बाघ उन पर हमला कर दिया। किसान के पड़ोसी ने अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। किसान बहुत दुखी था। वह अपने दोस्त के लिए बहुत रोया। किसान ने अपने दोस्त की कब्र पर एक फूल का पौधा लगाया। उसने हर दिन पौधे को पानी दिया। पौधा बड़ा हो गया और एक खूबसूरत फूल का पेड़ बन गया। किसान को हमेशा अपने दोस्त की याद आती थी। वह हमेशा अपने दोस्त की मदद के लिए आभारी था। इस कहानी की सीख। एक सच्चा मित्र वह होता है जो आपके लिए हमेशा खड़ा होता है। वे आपके बुरे समय में आपकी मदद करेंगे और वे आपके सफलताओं का जश्न मनाने के लिए भी मौजूद रहेंगे। सच्चे दोस्त दुर्लभ होते हैं, इसलिए जब आप उन्हें पाते हैं तो उन्हें संजो कर रखिए। धन्यवाद। दोस्तों, एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम पर्वत था। वह एक छोटे से गांव में रहता था जो एक पहाड़ के नीचे बसा था। पर्वत एक बहुत ही जिज्ञासु लड़का था और वह हमेशा पहाड़ के बारे में जानने के लिए कोशिश करता रहता था। वह अक्सर पहाड़ पर चढ़ता था और उसके आसपास की दुनिया का पता भी लगाता था। एक दिन पर्वत पहाड़ पर चढ़ रहा था, तभी उसे एक गुफा दिखाई दी। वह पहले कभी उस गुफा को नहीं देखा था, इसलिए वह अंदर देखने के लिए उत्सुक था। वह गुफा में घुसा और उसे एक अद्भुत जगह मिली। गुफा में चमकदार पत्थर थे और दीवारों पर अजीब अजीब चित्र थे। पर्वत ने कभी ऐसी जगह नहीं देखी थी। पर्वत गुफा में घूमने लगा और उसने बहुत कुछ सीखा। उसने सीखा कि चमकदार पत्थर हीरे हैं और चित्र प्राचीन लोगों द्वारा बनाए गए थे। उसने यह भी सीखा कि गुफा में एक रहस्यमय शक्ति थी। पर्वत गुफा में काफी समय तक रहा और जब वह बाहर निकला तो वह एक बदला हुआ लड़का था। वह अब एक और दुनिया के बारे में जानता था और वह एक जादूगर बनने का सपना देख रहा था। पर्वत घर चला गया और उसने अपने माता पिता को गुफा के बारे में बताया। उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन पर्वत ने उन्हें गुफा के बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने उसे सुन लिया और उन्होंने उसे गुफा में वापस जाने की अनुमति दी। पर्वत अगले दिन गुफा में वापस चला गया और वह फिर से उसी जगह पर पहुंचा। उसने फिर से गुफा का पता लगाया और उसने और भी अधिक सीखा। उसने सीखा कि हीरे जादुई शक्तियों से भरे हुए थे और चित्र प्राचीन लोगों द्वारा जादू के लिए बनाए गए थे। पर्वत गुफा में कई दिनों तक रहा और उसने बहुत कुछ सीखा। जब वह बाहर निकला तो वह एक शक्तिशाली जादूगर बन गया था। वह अब पहाड़ नहीं था, वह पर्वत था। पर्वत अपने गांव वापस चला गया और उसने अपने लोगों को जादू सिखाना शुरू कर दिया। उसने उन्हें हीरे की जादुई शक्तियों और प्राचीन लोगों के जादू के बारे में बताया। उसने उन्हें बताया कि कैसे वे अपने जादू का उपयोग दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए कर सकते हैं। पर्वत के लोगों ने उसकी बात सुनी और उन्होंने उसका अनुसरण किया।
उन्होंने जादू सीखा और उन्होंने अपनी दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना शुरू कर दिया। वे खुश और समृद्ध थे और वे पर्वत के आभारी थे। पर्वत कई वर्षों तक गांव में रहा और उसने अपने लोगों को जादू सिखाना जारी रखा। जब वह मर गया तो उसके लोग बहुत दुखी थे। उन्होंने उसे एक महान जादूगर और एक अच्छे नेता के रूप में याद किया। इस कहानी की सीख। पर्वत की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। यह बताती है कि अगर हम कड़ी मेहनत करते हैं और अपने सपनों का पीछा करते हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। धन्यवाद। दोस्तों, एक बार एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था और वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ उसी खेत में खेती करके गुजारा करता था। एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था जब उसे एक चमचमता पत्थर मिला। उसने पहले कभी ऐसा पत्थर नहीं देखा था। वह उसे घर ले गया और अपनी पत्नी को दिखाया। पत्नी ने भी पहले कभी ऐसा पत्थर नहीं देखा था। वे दोनों सोचने लगे कि इस पत्थर की क्या कीमत होगी। अगले दिन किसान पत्थर को लेकर शहर गया। उसने उसे एक जौहरी को दिखाया। जौहरी ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, यह एक बहुत ही कीमती पत्थर है। इसकी कीमत लाखों रुपए है। किसान यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने जौहरी से पत्थर बेचने के लिए कहा। जौहरी ने पत्थर खरीदा और किसान को लाखों रुपए दिए। किसान घर वापस आया और अपनी पत्नी को सारी कहानी सुनाई। वे दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने सोचा कि अब वे अपनी गरीबी से छुटकारा पा लेंगे। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने का फैसला किया। उन्होंने एक बड़ा घर खरीदा और खुशी से जीवन जीने लगा। कुछ साल बाद किसान की पत्नी बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। किसान बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी पत्नी को बहुत याद किया। एक दिन किसान अपने खेत में बैठा था और अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था। तभी उसे एक विचार आया। उसने सोचा कि वह अपनी पत्नी की याद में एक स्कूल बनाएगा। उसने अपने बेटे को स्कूल बनाने में मदद करने के लिए कहा। उन्होंने एक सुंदर स्कूल बनाया और उसका नाम अपनी पत्नी के नाम पर रखा। स्कूल में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। किसान बहुत खुश था कि वह अपनी पत्नी की याद में कुछ अच्छा कर पाया था। इस कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी चीज की कीमत केवल पैसों में नहीं होती है। कुछ चीजों की कीमत पैसों से कहीं ज्यादा होती है। इस कहानी में किसान की पत्नी की याद में बनाया गया स्कूल उसकी कीमत से कहीं ज्यादा मूल्यवान था। दोस्तों, एक बार की बात है, एक रवि नाम का युवक था जिसने देश के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का सपना देखा था। उन्होंने अपने बुजुर्गों से पहाड़ के बारे में कहानियां सुना करता था, जो कहते थे कि पहाड़ों पर चढ़ाई करना बहुत ही खतरनाक और कठिन काम है। लेकिन रवि ने पहाड़ की शीर्ष पर पहुंचने की ठान ली थी। उसने एक सुबह जल्दी अपनी यात्रा शुरू की और वह कई दिनों तक चलता रहा। रास्ता कठिन और जोखिम भरा था और रवि को अक्सर चट्टानों और पत्थरों पर चढ़ना पड़ता था। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक दिन रवि पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया। वह थका हुआ और कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन वह खुशी से भी भरा हुआ था। उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया और उसने खुद को साबित कर दिया था कि वह जो कुछ भी ठान लेता है उसे पूरा किए बिना नहीं रुकती। जैसे ही वह युवक पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ, उसने जमीन की ओर देखा। उसने हर दिशा में मीलों तक देखा और उसे शांति और उपलब्धि की अनुभूति महसूस हुई। वह जानता था कि वह इस पल को कभी नहीं भूलेगा। इस कहानी की सीख। रवि की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि अगर आप ठान लें तो कुछ भी संभव है। चुनौती चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर आप कभी हार नहीं मानते तो आप अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न लगे। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गरीब औरत थी जिसका नाम सरस्वती था। वह एक छोटे से गांव में अपने पति और 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उसके पति एक मजदूर थे, लेकिन वह ज्यादा पैसे नहीं कमाते थे। सरस्वती को अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी।
वह अमीर लोगों के घरों में नौकरानी के रूप में काम करती थी। एक दिन सरस्वती के पति की एक दुर्घटना में चोट लग गई। वह काम करने में असमर्थ थे और परिवार की आय पूरी तरह से बंद हो गई। सरस्वती को चिंता थी कि वह अपने परिवार को कैसे खिलाएगी। सरस्वती ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। वह हमेशा खाना बनाना अच्छा करती थी, इसलिए उसने घर का बना खाना बेचने का फैसला किया। उसने अपने पड़ोसियों और दोस्तों को खाना बेचना शुरू किया। उसका खाना इतना स्वादिष्ट था कि जल्द ही गांव में लोकप्रिय हो गया। सरस्वती का व्यवसाय तेजी से बढ़ा। उसने स्थानीय बाजार में अपना खाना बेचना शुरू किया। उसने इवेंट्स की भी केटरिंग शुरू की। सरस्वती एक अच्छी कमाई करने में सक्षम थी और अपने परिवार का समर्थन कर सकती थी। इस कहानी की सीख। सरस्वती की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह दिखाता है कि अगर हम कड़ी मेहनत करने और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो गरीबी को दूर करना और सफलता प्राप्त करना संभव है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत कम जमीन थी और वह मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था। एक दिन किसान खेत में काम कर रहा था, तभी उसे एक छोटा सा पौधा दिखाई दिया। पौधा बहुत ही कमजोर था और ऐसा लग रहा था कि वह जल्द ही मर जाएगा। किसान को उस पौधे पर दया आ गई। उसने उसे अपने घर ले जाकर उसे अपने बगीचे में लगा दिया। किसान ने हर दिन पौधे को पानी दिया और उसकी देखभाल की। धीरे धीरे पौधा बड़ा होने लगा। कुछ महीनों के बाद पौधे पर फल लग गए। किसान बहुत खुश था। उसने फल को तोड़ा और उसे खाया। फल बहुत ही स्वादिष्ट था। किसान ने उस पौधे का नाम भरोसा रखा। किसान का मानना था कि उस पौधे ने उसे सिखाया था कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा भरोसा रखना चाहिए कि चीजें बेहतर होंगी। इस कहानी की सीख। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा भरोसा रखना चाहिए कि चीजें बेहतर होंगी। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, भले ही वे कमजोर हों। भरोसा रखिए एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा भरोसा रखना चाहिए कि चीजें बेहतर होंगी। दोस्तों, राजू एक युवा लड़का था जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। राजू का पिता श्याम एक किसान था और उसकी मां सरोज एक गृहिणी थी। राजू का एक दोस्त था रामू, जो उसके साथ ही गांव में रहता था। एक दिन राजू और रामू गांव के पास जंगल में खेल रहे थे। तभी उन्हें एक भालू दिखाई दिया। भालू उन्हें देखकर गुस्सा हो गया और उन पर हमला करने लगा। राजू और रामू डर गए और भागने लगे। भागते समय राजू गिर गया और घायल हो गया। रामू ने राजू को उठाने में मदद की और वे दोनों भागते रहे। भालू उनके पीछे पीछे आ रहा था। तभी राजू के पिता श्याम खेत में काम कर रहे थे। उन्होंने भालू की आवाज सुनी और दौड़ते हुए जंगल में आ गए। उन्होंने भालू को डराया और उसे भगा दिया। श्याम ने राजू और रामू को घर वापस ले लिया। राजू की मां सरोज उन्हें देखकर बहुत चिंतित हो गई। उन्होंने राजू का घाव साफ किया और उसकी देखभाल की। राजू ठीक हो गया और वह अपने पिता का बहुत आभारी था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपने मेरी जान बचाई है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। श्याम ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। यह मेरा कर्तव्य था कि मैं तुम्हारी जान बचाऊं। राजू ने कहा, पिताजी, आपने मुझे सिखाया है कि हमें हमेशा भरोसा रखना चाहिए। श्याम ने कहा, हाँ बेटा, भरोसा बहुत महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा भरोसा रखना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस कहानी की सीख। हमें हमेशा भरोसा रखना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो कभी डरना मत। दोस्तों, एक बार की बात है, सूरज नाम का एक लड़का था। एक दिन सुबह में सूरज टहल रहा था, तभी उसकी नजर एक छोटी सी पत्थर पर पड़ी। जैसे ही सूरज ने उस पत्थर को देखा, उसने उसे उठाया और जितना जोर से फेंक सकता था फेंक दिया। पत्थर 1-2 बार उछला और फिर कुछ दूर जाकर रुक गया। सूरज चकित रह गया
उसने अब तक कभी ऐसा नहीं देखा था। उसने फिर से कोशिश करने का फैसला किया। इस बार सूरज ने पत्थर को और जोर से फेंका। इस बार पत्थर पहले से अधिक दूर तक दूर जाकर रुका। सूरज इतना उत्साहित था कि वह पत्थर फेंकता रहा, हर बार उसे और जोर से फेंकता रहा। प्रत्येक फेंके जाने पर पत्थर और दूर तक जाता रहा, जब तक कि पत्थर सूरज दृष्टि से गायब नहीं हो गया। सूरज एक चट्टान पर बैठ गया और सोचने लगा कि अभी क्या हुआ था। उसे एहसास हुआ कि वह छोटा सा पत्थर केवल इसलिए इतनी दूर तक यात्रा करने में सक्षम था क्योंकि उसने उसे ऐसा करने की शक्ति दी थी। उसने जितनी जोर से पत्थर को फेंका, वह उतनी ही दूर तक गया। सूरज को एहसास हुआ कि यही सिद्धांत उसके जीवन पर भी लागू होता है। यदि वह महान चीजें हासिल करना चाहता है, तो उसे खुद को ऐसा करने की शक्ति देनी होगी। उन्हें अपने लिए चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करना होगा और फिर उन्हें हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। सूरज ने खुद से वादा किया कि वह अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ेगा। वह कड़ी मेहनत करते रहेंगे और खुद पर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ेंगे। वह जानता था कि यदि उसने ऐसा किया, तो वह सब कुछ हासिल कर सकता है जो उसने ठाना है। इस कहानी की सीख: आप जो भी ठान लोगे उसे हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आप खुद पर विश्वास रखें और कभी हार न माने। आप जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही आगे बढ़ेंगे। अपने लिए चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करने से कभी नहीं डरें। खुद पर विश्वास रखें और अपने सपनों को कभी न छोड़ें। गरीब औरत जो डॉक्टर बन गई। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गरीब औरत थी जिसका नाम लक्ष्मी था। वह एक छोटे से गांव में अपने माता पिता और छोटे भाई बहनों के साथ रहती थी। उसके पिता एक किसान थे, लेकिन खेत बहुत उपजाऊ नहीं था और उन्हें अक्सर किसी तरह का गुजारा करना पड़ता था। लक्ष्मी एक बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी लड़की थी। वह डॉक्टर बनने का सपना देखती थी, लेकिन वह जानती थी कि अपने परिवार की वित्तीय स्थिति के कारण उसे अपना लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा। एक दिन लक्ष्मी के पिता बीमार पड़ गए। वह काम करने में असमर्थ थे और परिवार की आय और भी कम हो गई। लक्ष्मी को अपने परिवार की मदद करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। लक्ष्मी ने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने घरों की सफाई और खेतों में काम करने जैसे अजीब अजीब काम किए। उसने स्थानीय बाजार में हस्तनिर्मित शिल्प भी बेचना शुरू किया। अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद लक्ष्मी ने डॉक्टर बनने के अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। वह देर रात तक पढ़ाई करती थी और स्थानीय पुस्तकालय से किताबें उधार लेती थी। उसने एक स्थानीय शिक्षक से निजी तौर पर भी पढ़ाई की। कई सालों की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बाद लक्ष्मी ने आखिरकार अपने सपने को हासिल कर लिया। उन्हें मेडिकल स्कूल में प्रवेश मिला और वह डॉक्टर बन गई। लक्ष्मी अपने गांव लौट आई और एक क्लिनिक खोला। उसने गरीबों और बीमारों का मुफ्त में इलाज किया। उसने लड़कियों को शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम भी शुरू किया। इस कहानी की सीख: लक्ष्मी की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह दिखाता है कि अगर हम अपने दिमाग में रखते हैं और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ते हैं, तो कुछ भी संभव है। लक्ष्मी की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें दूसरों की मदद करने की जिम्मेदारी है, खासकर उन लोगों की जो कम भाग्यवान हैं। हम सभी दुनिया में एक फर्क कर सकते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। गरीब औरत जो कभी नहीं हारी। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गरीब औरत थी जिसका नाम ममता था। वह एक छोटे से गांव में अपने पति और 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। ममता का पति एक किसान था, लेकिन खेत बहुत उपजाऊ नहीं था और वे अक्सर किसी तरह अपना गुजारा करते थे। एक दिन ममता के पति बीमार पड़ गए। वह काम करने में असमर्थ थे और परिवार की आय तेजी से कम हो गई। ममता को अपने परिवार को बचाए रखने के लिए हर वह चीज बेचनी पड़ी जो वह कर सकती थी। उसने अपने गहने, अपनी पशुधन और यहाँ तक कि अपना फर्नीचर भी बेच दिया। एक दिन ममता जंगल में घूम रही थी जब उसे एक बुद्धिमान बूढ़ी औरत मिली। बूढ़ी औरत को पता चल गया था कि ममता परेशान थी और उसने उससे पूछा कि क्या गलत है। ममता ने बूढ़ी औरत को अपने पति की बीमारी और वह कैसे अपने परिवार का समर्थन करने के लिए संघर्ष कर रही थी के बारे में बताया। बूढ़ी औरत ने धैर्यपूर्वक सुना
और फिर उसने कहा, ममता, मैं देख सकता हूं कि तुम एक मजबूत और दृढ़ निश्चयी महिला हो। तुम इस चुनौती को पार कर जाओगी। लेकिन पहले तुम्हें अपने डर को छोड़ना सीखना होगा। ममता को समझ नहीं आया कि बूढ़ी औरत का क्या मतलब था, लेकिन उसने उसकी सलाह के लिए धन्यवाद दिया और अपने रास्ते पर चली गई। जब ममता घर पहुंची तो उसने बूढ़ी औरत की बातों के बारे में सोचा। उसने महसूस किया कि वह अपनी समस्याओं पर इतना ध्यान केंद्रित कर रही थी कि उसने उम्मीद करना भूल गई थी। उसने अपने डर को छोड़ने और सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। ममता ने उन सभी चीजों की एक सूची बनाना शुरू किया जिनके लिए वह आभारी थी। वह अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार और अपने आसपास की दुनिया की सुंदरता के लिए आभारी थी। उसने ध्यान और योग का भी अभ्यास शुरू किया। इसने उसे अपना दिमाग साफ करने और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने में मदद की। समय के साथ ममता का दृष्टिकोण बदलना शुरू हो गया। वह अधिक आशावादी और आशा से भरी हुई हो गई। उसने भी नए अवसरों को नोटिस करना शुरू कर दिया। उसने हस्तनिर्मित आभूषण बेचने का एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और उसने स्थानीय सामुदायिक केंद्र में योग कक्षाएं भी सिखाना शुरू किया। ममता के पति की बीमारी से उबर गए और परिवार अपने पैरों पर वापस आ गया। ममता का व्यवसाय सफल रहा और वह समुदाय में एक सम्मानित सदस्य बन गई। एक दिन ममता जंगल में घूम रही थी जब उसने बूढ़ी औरत को फिर से देखा। बूढ़ी औरत ने ममता को मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुमने अपने डर को छोड़ना सीख लिया है। तुम एक मजबूत और साहसी महिला हो। ममता ने बूढ़ी औरत को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया। वह जानती थी कि वह आज बिना बूढ़ी औरत की मदद के नहीं होती। इस कहानी की सीख। ममता की कहानी एक याद दिलाती है कि हम सभी अपनी चुनौतियों को पार करने की शक्ति रखते हैं। हम रास्ते में उतार चढ़ाव का सामना कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम सकारात्मक और केंद्रित रहें, तो हम जो कुछ भी निर्धारित कर सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं।